बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल जो एफईडी के चेयरमैन हैं जेरम पॉवल, उनकी रात को 10:05 पे स्पीच थी। और आपको पता है कि जब जेरम पॉवल की स्पीच होती है तो उनके जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उसकी वजह से लाजमी मार्केट के अंदर कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि एफईडी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी देखती है यूएस की, और मॉनेटरी पॉलिसीज को भी देखती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वो पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जो जेरम पॉवल ने जिन बुलेट पॉइंट्स के ऊपर बात कही है और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में कंप्लीट उन चीजों के ऊपर मैं आपको बताऊं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो भाई, जब जेरम पॉवल स्पीच के लिए आए तो उन्होंने कहा कि पेंडेमिक के बाद, कोविड के बाद, जैसे कि ग्लोबली क्राइसिस जो है वो चल रहे थे, उन ग्लोबली क्राइसिस की इकोनॉमी के अंदर आपकी यूएस इकोनॉमी को जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े। देखें, मार्केट के अंदर जब भी आप किसी किस्म का कोई काम करते हैं तो आपको दो किस्म के डिसीजंस जो हैं वो लेने होते हैं। एक डिसीजंस हम कहते हैं प्रोग्राम डिसीजंस, और दूसरे डिसीजंस को कहा जाता है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। जो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो हमारे रोजमर्रा के काम की चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, जॉब के अंदर कि हमने डेली बेसिस के ऊपर अपनी बिजनेस के अंदर, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या काम करना है, आना है, लैपटॉप खोलना है, यहां से बस से चल के जाएंगे या अपनी गाड़ी में जाएंगे। ये प्रोग्राम डिसीजंस हैं जो हम डेली बेस पे ले रहे होते हैं। लेकिन जो आपकी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसी चेंज आता है, उसके मुताबिक जो आपको डिसीजंस लेने होते हैं वो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कहलाए जाते हैं, और वो वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि उसके बाद अगर ऐसा कोई मसला आया तो आप ऑलरेडी ऐसे डिसीजंस जो है वो ले चुके हैं। पेंडेमिक जैसा जो हमारे पास सिनारियो था ग्लोबली 2020 में, ऐसे ही 1920 के अंदर हुआ था। आई थिंक इन्फ्लुएंजा वायरस कोई था, वो आया था, और 2020 के अंदर पेंडेमिक कोविड आ गया। तो जाहिर बात है 100 साल बाद जब वो डिसीजन लेने की बारी आई तो वो लोग तो मौजूद थे ही नहीं जो जो 1920 में हो गए, जिन्होंने डिसीजन लिए होंगे। तो 2020 में जब ये डिसीजन आया तो मौजूदा दौर के लिए वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन था। तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन की जो प्लानिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी फिर ऐसे पेंडेमिक सिचुएशंस के बाद लॉन्ग टर्म चली जाती हैं। तो यहां पर जेरम पॉवल ने सबसे पहले तो उस पेंडेमिक का जो है एक, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक मुतारफ करवाया कि भाई उसके बाद जैसे ग्लोबली इकोनॉमीज जो है वो डिस्टर्ब हुई, ऐसे अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हुई। अब इकोनॉमिकली एनालिसिस के ऊपर, इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर बात करते हुए जेरम पॉवल ने जो बात कही, वो बात कही कि रीसेंट डेटा के मुताबिक हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हुआ है, और जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम कहें एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है और इन्फ्लेशन का रेट इंक्रीज हुआ है, जब ये दो सिचुएशन हमारे सामने आ जाती हैं तो उस सिचुएशन को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर या इकोनॉमिक पॉलिसीज की लैंग्वेज के अंदर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जहां पे एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, वहां पे दूसरी तरफ रोजगार के मौके अगर मुल्क के अंदर कम होते जाएं तो मुल्क को बहुत ज्यादा मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। जाहिर बात है, जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होंगे तो फिर उस सिचुएशन के अंदर जराइम में इजाफा होता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें, टेररिज्म एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि सबने अपने अपने पेट जो है वो बच्चों का पालना होता है। तो स्टैगफ्लेशन एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक मामला जो है वो साबित होता है। तो इसके ऊपर जेरम पॉवल ने इसी को कहा कि भाई यहाँ पे जॉब गेन्स हमारी जो है वो नहीं हुई और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुई, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट हुआ। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि जो फर्स्ट हाफ 2025 था, इसमें हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी थी, जीडीपी जो था वो 1.5% इंक्रीज हुआ था। जो 2024 के अंदर ओवरऑल जो 2.5% डिक्रीज हुआ था, तो उसमें से जो 2025 का हाफ था वो हमने हाफ इंक्रीज करके जो है वो कवर कर लिया, यानी कि कुछ ना कुछ हमने उसके अंदर रिकवरी की। अब रिकवरी करने के रीजंस क्या थे, वो कुछ इन्होंने टफ डिसीजंस लिए थे।
जिसके अंदर टैरिफ्स के मामला थे, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज करना था, जो उन्होंने कहा कि हमने 2022 के बाद बहुत टफ डिसीजंस लिए और हमने लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट के जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन के ऊपर उन्होंने कहा कि जीडीपी इस साल जो फर्स्ट हाफ गुजरा है, यानी कि शुरू के 6 महीने के मुताबिक देखें तो फर्स्ट हाफ का जो जीडीपी था वो हमारा इंक्रीज हुआ है, यानी कि कुछ बेहतरी आई है इकोनॉमी के अंदर। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि यानी कि अगस्त तक जो डेटा इन्होंने निकाला था, अगस्त तक के डेटा के मुताबिक उसमें फिर डिक्लाइनिंग का जो है मामला आ रहा है, यानी कि लोग ज्यादातर फिर दोबारा से, चूंकि उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से दोबारा हमारा जो जीडीपी रेट है उसके अंदर कमी वाकई हो रही है। अब उन्होंने इसके हवाले से बात कही कि भाई हाउसिंग सेक्टर जो है वो वीक होते जा रहे हैं बट बिजनेस इन्वेस्टमेंट राइज हो रही है। अब हाउसिंग सेक्टर, यहां पर ये पॉइंट जो उन्होंने उठाया है कि हाउसिंग सेक्टर वीक हो रहे हैं, यानी कि लोगों की जो स्पेंडिंग्स है, स्पेंडिंग्स वीक होती जा रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत अच्छी चीज है किसी भी मुल्क के अंदर। स्पेंडिंग वीक होने का मतलब यह है कि लोग, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक तरफ, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बावजूद वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ रही है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के बढ़ने का मतलब यह है कि लोग अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को लाइफ के अंदर एक बेहतरीन स्टेटस देने के लिए वो स्पेंडिंग्स पे कंट्रोल कर रहे हैं, ज्यादा फजूल खर्चियां नहीं कर रहे। जो अयाशियां होती हैं, ख्वाहिशात होती है खाने पीने की, बंगले की, गाड़ियों की, उसके ऊपर कंट्रोल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाए, वो कैपिटल मार्केट्स की तरफ जाएं, बॉन्ड्स की तरफ जाएं, शेयर्स की तरफ जाएं, क्रिप्टो की तरफ आए। तो इस तरीके के मामला जो है उन्होंने वहां पर देखे। अब यहां पर और बिजनेस सेंटीमेंट्स जो है वो हमारे पास, यहां पर उन्होंने कहा कंज्यूमर सेंटीमेंट्स बिजनेस के हवाले से जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं, स्पेंडिंग के हवाले से जो है उनके सेंटीमेंट्स डिक्लाइन हुए। और उसके बाद उन्होंने लेबर मार्केट के हवाले से जिक्र किया। लेबर मार्केट के बारे में वो कह रहे हैं कि बोथ सप्लाई एंड डिमांड शोइंग फॉर वर्कर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेज्ड अप 4.3% इन अगस्त। कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.3% जो है वो अगस्त के अंदर हुआ था, बट रिलेटिवली स्टेबल एट अ लो लेवल ओवर द पास्ट ईयर। लेकिन कहते हैं ये रिलेटिवली स्टेबल हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर के मुकाबले में, पास्ट ईयर के मुकाबले में अगर हम अपने लेबर वर्कर के हवाले से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें तो कहते हैं ये कुछ बेहतर है। यानी कि अगर हम ईयरली वाइज वो 22 से रिलेटेड बात करें, कहते हैं 22 में हालात बहुत खराब थे, 23 में कुछ बेहतर हुए, 24 में बेहतर हुए और 25 के फर्स्ट हाफ के अंदर तमाम उन सालों से जो है वो बेहतरी की तरफ मामला जो है वो इकोनॉमी के जा रहे हैं। कहते हैं इन्फ्लेशन 2022 के अंदर जो हमारी हाई पे थी, प्राइसेस 2.3% जो है वो हुई है अभी, जो पहले 2.7% तक जो है वो राइज हुई थी फ्रॉम पास्ट 12 मंथ्स। यानी कि इन्फ्लेशन के अंदर वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो इंक्रीजिंग हुई है, इन्फ्लेशन हमारे पास जो है वो इंक्रीज हुई जी। लेकिन उसके बाद जो हमारे मुताबिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक जेरम पॉवल ने जो बातें कही उसके मुताबिक वो हमारे लिए इंटरेस्ट की बातें जो है वो हो सकती है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं भाई रिस्क टू इन्फ्लेशन आर टाइटल टू अपसाइड एंड रिस्क टू एम्प्लॉयमेंट टू द डाउन साइड। कहता है ये हमारे मुल्क के अंदर जो है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भाई रिस्क टू इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है और रिस्क टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टैगफ्लेशन का जो है वो सिचुएशन अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर इस वक्त फेस कर रहे हैं। कहता है टू साइडेड रिस्क मींस दैट नो रिस्क फ्री पाथ। कहता है जब दो साइडेड ये रिस्क हो जाते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई रिस्क फ्री रास्ता नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें कुछ सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कुछ हमारे लिए सख्त होंगे और कुछ इकोनॉमी के लिए, यानी कि लोगों के लिए जो है वो सख्त डिसीजंस होंगे। कहते हैं अगर हम इसके अंदर नरमी करते हैं, यानी कि अगर हम इन्फ्लेशन के अंदर नरमी करते हैं तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी को स्टेबल होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इन्फ्लेशन को हम बहुत ज्यादा नरमी नहीं दे सकते, हम कुछ नरमी पॉसिबिलिटी है लोगों को दे दें, लेकिन अगर हमने इन्फ्लेशन के अंदर ज्यादा नरमी दी तो जाहिर बात है उससे इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा मसाइल का सामना हो सकता है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट दूसरी तरफ जो है, अगर हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव करते हैं, यानी कि अगर हम कुछ जॉब्स वगैरह ऑफर करके लोगों को, तो जाहिर सी बात है पेमेंट के मसाइल हैं, तो उसको किस तरीके से हम फेस करेंगे। तो यहां पर दो साइडेड जो है ना वो इनको रिस्क मौजूद है। तो कहते हैं जब दो साइडेड रिस्क होते हैं तो फिर उस सिचुएशन के अंदर इकोनॉमी को, एक मुल्क को, एक कंट्री को थोड़े से जो है वो टफ डिसीजंस उस सिचुएशन के अंदर लेने पड़ते हैं। तो कहते हैं उस टफ डिसीजन के अंदर हमने जो डिसीजंस लिए वो हमने क्या किए
हमने इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए हमने लास्ट मंथ जो है, यानी कि इसी सितंबर के महीने में, आपको पता होगा 25 बेसिस पॉइंट जो है वो एफईडी रेट कट हुआ था। तो कहते हैं हमने कुछ रेट कट किए। अब देखें रेट कट अगर हम देखें, जो लोन गिवर है ना, जो लोन देने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो नुकसान है। वो कैसे नुकसान है? देख, जब रेट कट हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट रेट, जो प्रॉफिट था उसका मार्जिन कम हो गया। अब जो इन्वेस्टर होता है वो रेट कट से बड़ा खुश होता है, क्योंकि वो लोन लेगा, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करेगा, लोन इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी, तो इस सिचुएशन में कैपिटल मार्केट्स को बड़ा फायदा मिलता है। तो कहते हैं ये कुछ डिसीजंस हमने लिए हैं, उससे वो कहते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर्स और बिजनेस सेक्टर को थोड़ा सा हो सकता है मसाइल हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं ना कल की जेरम पॉवल की मीटिंग का, तो उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट जो है वो रेज किए हैं और तमाम चीजें क्लियर कट बताई हैं। उस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट में कोई ज्यादा खास वॉलेटिलिटी क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं आई। बीटीसी 1.13 1.12 के करीब था, 1.11 500 के करीब तक आया और 1.11 के करीब जो है वो चल रहा है। अगर जेरम पॉवल यहां पे कुछ मजीद डिसीशंस कहते हैं, अब हम मजीद में जाएंगे और कुछ मजीद हम सब डिसीशंस लेंगे। अब वो डिसीशंस क्या है वो आगे हमें सीपीआई पीपीआई डेटा और रेट कट जो हमें नियरली 45 डेज के बाद मिलता है उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जेरम पॉवल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट इज इन गुड कंडीशन। तो पॉसिबिलिटी है इंशाल्लाह मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगी। बाकी वही बात है कि मुस्तकबिल का हाल तो रब जानता है क्या मामलात होते हैं। तो उम्मीद है आपको चीजें कुछ समझ आई होंगी। अल्लाह हाफिज।